और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 8:16 तक रहेगी। आज सुबह 10:43 तक वृद्धि योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती, अपितु कार्यों में वृद्धि ही वृद्धि होती है। वहीं अगर ध्रुव योग की बात करें तो इस योग के दौरान किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है और कार्य समय से पूरा भी होता है। साथ ही आज रात 9:08 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, यानी पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि पीपल के पेड़, उसकी टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा आज श्रुति पंचमी भी है। ये जैनियों का मुख्य पर्व है। आज का दिन जैन समाज में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दूं कि यहाँ श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। कहते हैं आज ही के दिन पहली बार जैन धर्म ग्रंथ लिखा गया था। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग, ध्रुव योग, पुष्य नक्षत्र और श्रुति पंचमी की। और अब बात करेंगे शुक्राचार्य के मेष राशि में प्रवेश की। आज दोपहर पहले 11:32 पर शुक्राचार्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून की दोपहर 2:08 तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है, जबकि मीन राशि में यह उच्च का और कन्या राशि में नीच का होता है। अंग्रेजी में इसे वीनस कहते हैं और शरीर में इसका सबसे अधिक असर त्वचा पर होता है। सप्ताह में शुक्रवार इसका दिन है। शुक्र जीवन साथी, प्रेम, विवाह, विलासिता, समृद्धि, सुख, वाहनों, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून और काम का प्रतीक है। शुक्र के संयोग से ही लोगों को इंद्रियों का सुख मिलता है और नाम व ख्याति पाने के योग्य बनते हैं। शुक्र के मेष राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होगा। तो किस राशि वाले पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, शुक्राचार्य आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के पहले स्थान का संबंध हमारे मुख तथा शरीर से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके द्वारा कही गई बात को माना जाएगा। इस दौरान आप अपने आसपास की सफाई भी रखेंगे। आपको संतान का सुख भी मिलेगा। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी ही आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सतनाज यानी 7 अलग अलग अनाज का दान करें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध हमारे व्यय तथा शैया सुख से होता है। शुक्र के इस गोचर से कविता लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको परिवार और संतान का सुख मिलेगा, साथ ही रातों को आराम मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आज से 30 जून के बीच किसी और से मदद की अपेक्षा न रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने हाथों से घर की धूल ले जाकर किसी वीरानी जगह पर, एकांत जगह पर जमीन खोदकर उसके नीचे दबा दें। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा कामना पूर्ति से है। शुक्र के इस गोचर से 29 जून तक आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको बचपन की बात याद आ सकती है। साथ ही इस दौरान
आप दूसरों से छिपाकर काम करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बीच आपको धन लाभ भी होगा और आपके चेहरे पर एक अलग तेज भी नजर आएगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान रुमाल में हल्की सी परफ्यूम लगाकर अपने पास रखें। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे राज्य, करियर तथा पिता से है। शुक्र के इस गोचर से 29 जून तक आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। इस दौरान किसी प्रशासनिक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पिता से आपका रिश्ता और बेहतर बनेगा। पैसों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। इस बीच आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही का दान करें और साथ ही संभव हो तो दही या दही से बनी चीजें खाएं। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। शुक्र के इस गोचर से किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे और 29 जून तक आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। लेकिन मेहनत जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचें। इस दौरान किसी तीर्थ स्थल पर जाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से होता है। शुक्र के इस गोचर से आप दूसरों से कहीं अपनी बात का मान रखेंगे और अपना वायदा पूरा करेंगे। लेकिन इस दौरान तक इस बात का ध्यान रखें कि किसी से कोई भी चीज उधार न ले। साथ ही इस बीच अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन मंदिर में सिर झुकाएं और ज्वार का दान करें। तुला राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से प्रेम बनाए रखने और अपनी संतान की पढ़ाई का ख्याल रखने की जरूरत है। 29 जून तक आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए 29 जून तक गंदे नाले में एक नीला फूल डालें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे स्वास्थ्य, शत्रु तथा मित्र से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। आपकी सांसारिक स्थिति अच्छी रहेगी और आपके भाइयों की तरक्की होगी। इस बीच आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रहेगा। इस दौरान आप अपने पौरुष और स्वास्थ्य को बेहतर करने का इंतजाम करेंगे। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विद्या तथा रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। लेकिन प्यार के प्रति अधिक दीवानापन आपके भाग्य की हानि कराएगा। साथ ही 29 जून तक आपको अपने सौंदर्य प्रसाधनों को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर या धर्मस्थल पर दूध का दान करें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 4ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारी माता, भूमि, भवन तथा वाहन से होता है। शुक्र का ये गोचर आपको भूमि, भवन तथा वाहन का सुख देगा। आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति को बनाए रखने के लिए 29 जून तक प्रतिदिन कुएं में एक चुटकी हल्दी डालें। कुंभ राशि वालों, शुक्र आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से होता है। शुक्र के इस गोचर से कार्यों में आपको भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ एक बात और गौर करनी चाहिए कि मेहनत जारी रखने से ही काम पूर्ण रूप से बनेंगे। इस दौरान आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप कुछ नया सोच पाएंगे। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें और देर रात तक जागने से बचें।
मीन राशि वालों, शुक्र आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी संतान और भाइयों की तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। तो ये थी चर्चा आज श्रुति पंचमी, वृद्धि योग, ध्रुव योग, पुष्य नक्षत्र और शुक्र के मेष राशि में गोचर की। साथ ही शुक्र के मेष राशि में गोचर से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ अवश्य उठाएंगे।